हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट और यहाँ पे डिस्कस करूंगी मैं 30 क्वेश्चन सीडीपी के, जो कि 301 से 330 तक होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन है पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा वो है जिसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो देखो, शारीरिक गठन जो है, शारीरिक गठन इसके अतिरिक्त, ठीक है, जो वातावरणीय कारक है वो पौष्टिक की गुणवत्ता को भी आकार देते हैं, संस्कृति के विकास में भी सहायक होते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता के विकास में भी सहायक होते हैं हमारे क्या वातावरणीय कारक। लेकिन शारीरिक गठन में ये आकार नहीं देते हैं। ठीक है, शारीरिक गठन के विकास को आकार नहीं देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो जो बाल्यावस्था है उसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? केवल द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, या केवल संख्या में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। बाल्यावस्था की एज में बालक भौतिक वस्तुओं के आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, मतलब कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी? तो देखो, रूप में परिवर्तन होता है, दर में भी होता है, अनुक्रम में भी होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, या बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या ये सभी? तो देखो, ज्यादा कंफ्यूजन आपको किसमें होगी? पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, है ना। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे? पूर्व बाल्यावस्था को। संवेदी पेशीय अवस्था है, संवेदी पेशीय या संवेदी गामक अवस्था है, कौन सी अवस्था है? ये बताई है जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, उसमें से पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है वो अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित हो सकता है? खेल के मैदान में, या विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या ऑडिटोरियम में? तो सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है ये खेल के मैदान में। ठीक है, खेल के मैदान में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो आपको बताना है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, अनुभव है, संतुलीकरण है, लेकिन ये जो सामाजिक संचरण है ये बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा पियाजे ने माना है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क सदस्य मतलब सेम एज ग्रुप के सदस्य हो जाते हैं। सेम एज ग्रुप समूह है, सेम एज का समूह है, तो किसमें सेम एज का समूह है और वो उस समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस एज में ऐसा होता है? किशोरावस्था में। ठीक है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंतः क्रिया का सिद्धांत? तो समझ में आ ही गया होगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जो हैं वो किसने दी हैं? वो दी हैं जीन पियाजे ने, है ना। कौन कौन सी हैं वो भी मैं बता देती हूँ। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है?
कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है? तो आपको समझ में ही आ गया होगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चौथी वाली है, उनकी पियाजे ने 4 दी है। कौन कौन सी? पहली तो है संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है। निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के आधार पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। देखो, निम्न कक्षाओं में खेल विधि पूछी है तो ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत के आधार पर तो है नहीं, शिक्षण की विधियां भी नहीं है, शिक्षण के सामाजिक स्तर पर भी नहीं है। ये किसमें है? ये है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही हो जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। देखो, तार्किक रूप से पूछा है ना, तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? अगर यहीं पे वो पूछ ले कि अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है तार्किक रूप से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर रहा है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। निम्न में से क्या बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मक विकास में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं? देखो, खेल तो सहायक है, बच्चों का सृजनात्मक विकास खेल से सबसे अच्छा होता है, भाषण भी आवश्यक है, कहानी लेखन भी ठीक है, लेकिन निर्माण संबंधी क्रियाएं क्या है? सहायक नहीं है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह कौन सी अवस्था है? तो यह कौन सी अवस्था हो जाएगी? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये हो जाएगी 7 से 12 वर्ष, ठीक है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह कौन सी अवस्था में है? तो 13 वर्षीय तो समझ में आ गया होगा, ये किशोरावस्था में आ रहा है। और बाकी लक्षण भी आप देख लो, बड़ों से झगड़ा करना, स्वयं को सही साबित करना, तो ये सब किस में होता है? ये सब होता है किशोरावस्था में। वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, क्या कहा जाता है? देखो, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, उसे रचनात्मकता कहा जाता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि किस एज में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सी एज होगी? दूसरी वाली, पहली है संवेदी प्रक, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। इस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, क्या बचाती है? देखो, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक पूर्वाग्रह या सामाजिक दायित्व या लैंगिक समानता। तो क्या बचाती है? ये बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखो, सीमा अगर जल्दी सीख रही है, लीना क्या कर रही है? ज़्यादा समय ले रही है। तो इन दोनों में जो सीखने की प्रक्रिया हो रही है उनमें क्या है? भिन्नता है ना, व्यक्तिगत भिन्नता है उनमें। तो ये किस में आएगा? ये आएगा व्यक्तिगत सिद्धांत में, ठीक है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। किसमें सहायता की जानी चाहिए? उसको सहायता की जानी चाहिए भावात्मक क्षेत्र में। वो भावात्मक रूप से कमजोर है ना, तभी उसे भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचाने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो देखो, पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ये कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि, ठीक है। मनोगतिक नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक भी नहीं होगा और भावात्मक भी नहीं होगा, ये होगा संज्ञानात्मक गतिविधि हो रही है। ये तब मानसिक प्रक्रिया हो रही है, तभी तो वो खनिजों को, पशुओं को, पेड़ पौधों को पहचान पा रहा है और वर्गीकृत कर पा रहा है। तो ये मानसिक गतिविधि का पार्ट है। तो क्या हो जाएगा आंसर? संज्ञानात्मक गतिविधि। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं के विकास का अर्थ है।
क्या विकास का अर्थ है? मानवीय मूल्य के विकास का क्या अर्थ है? मानवीय मूल्य के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति, ठीक है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तक असफल है, यह व्यक्तिगत असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है नहीं समझा जाएगा, शिक्षक असफल नहीं समझा जाएगा, पाठ्य पुस्तकें असफल है ये भी नहीं समझा जाएगा, समझा जाएगा यह व्यक्तिगत असफलता है, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई है जो कि मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है, आप जाए तो देख सकते हैं जाके, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो मूल प्रवृत्ति और जिज्ञासा से जरूर आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो ये हो जाएगा आश्चर्य से। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितने शब्द? 100 शब्द। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? अनुकूलन के, प्रेरक, पेशी विकास के, समस्या समाधान के या विचारात्मक प्रक्रियाएं। प्रतिबिंब, अवधारणा बनाना, प्रतीक एवं संकेत पहचाना, भाषा बोलना, शारीरिक क्रिया करना और मानसिक क्रिया करना, ये सब किसमें आता है? ये सब आता है विचारात्मक प्रक्रिया में, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, ठीक है। तो क्या कहलाता है? देखो, एक बच्चे में क्या है? एक गुण है जो सकारात्मक है, लेकिन उसके माता पिता मानते हैं कि मेरे बच्चे में सभी गुण सकारात्मक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिवेश का प्रभाव, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? असतत चर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो, आवासीय स्थान तो है, वैवाहिक भी है, लिंग भी है, लेकिन ये जो आयु है ये असतत चर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।